Student, in this lecture we will discuss about nucleolus, nucleosome and cell inclusion. First of all, nucleolus discovered by Fontana and described by इसको डिस्कवर तो किया किसने? फोंटेना ने। और इसको डिस्क्राइब किया वेंगर। एंड नेम गिवन बाय बोमेन। Described by Wenger, named by Baumann and discovered by Fontana in 1781 and both in 1840, mean described as well as named. Then its structure. It is a dense, rounded, without membrane organelle. Dense, rounded, without membrane. ये dense है, rounded है, without any membrane. It contains RNA protein. It contains RNA protein, but also have DNA. लेकिन डीएनए भी होता है, बट जो डीएनए होता है वो क्या करेगा? प्रोड्यूस प्रीकर्सर आरएनए। प्रोड्यूस प्रीकर्सर आरएनए। ये क्या? आरएनए को बनाने के लिए, आरएनए को बनाने वाला प्रीकर्सर आरएनए जो किसके लिए जरूरी है? दैट इज necessary for ribosome formation, used for ribosome formation, जो किसके लिए यूज होता है? that is for ribosome formation. Then in nucleus, at specific site on certain chromosome, कुछ क्रोमोसोम के एक पर्टिकुलर जगह पर क्या प्रेजेंट होता है? स्पेसिफिक एक साइट होती है, एक पर्टिकुलर साइट होती है, एक स्पेसिफिक साइट होती है। वहां पर क्या एक न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर होता है। सर्टेन क्रोमोसोम हैव न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर, मींस जहां पर क्या होते हैं? न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। दैट स्पेसिफिक साइट इज नोन एज ए न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर। एक बार फिर देख लें, ये एक राउंडेड बॉडी है, मेम्ब्रेन लेस है। बहुत बार क्वेश्चन आता है ये। इसमें आरएनए प्रोटीन्स, डीएनए भी होता है, बट डीएनए प्रोड्यूस करता है आरएनए प्रीकर्सर, मीन जो आरएनए को बनाने के लिए, प्रीकर्सर मींस जो बनाने के लिए होता है। यूज्ड फॉर, जो किसके लिए यूज होएगा? राइबोसोम फॉर्मेशन के लिए।
स्पेसिफिक साइट के ऊपर प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर, क्या होते हैं? न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर होते हैं, और जो क्या करते हैं? हेल्प टू फॉर्म न्यूक्लियोलस। देन आफ्टर दिस इट इज ऑफ, जो न्यूक्लियोलस है, हैव 4 रीजन, इसके 4 रीजन है, हैव 4 रीजन। हैव 4 रीजन। वो 4 रीजन क्या क्या है? 1 इज मैट्रिक्स, एक तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? मैट्रिक्स। देन सेकंड वन इज फाइब्रल रीजन, देखिए एज नेम इंडिकेट, मैट्रिक्स, फाइब्रल रीजन, ग्रेनुलर रीजन, and fourth one is nuclear chromatin, means, or you simply say chromatin. Has 4 regions. One is matrix, fibril region, granular region, chromatin. Chromatin means nucleolus chromatin. First of all, matrix, it is a dense ground substance. Then fibril region, fiber, granular, the granular region, fibril, this is fibril region. Then we have fiber. Then granular region have granules. And all these are present in a ground substance, that is matrix. In granular region, granules are present. Then chromatin, you know very well, are of 2 types, euchromatin and heterochromatin. Euchromatin and second one is euchromatin and heterochromatin. Euchromatin is a true chromatin. euchromatin है वो एक ट्रू क्रोमेटिन है. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ IGSO. Then euchromatin is mainly जो प्रेजेंट है वो कहां? एट इंटरफेज न्यूक्लियस, इंटरफेज स्टेज ड्यूरिंग सेल डिवीजन. एक बार फिर देखें, 4 रीजन
matrix, dense ground substance, that is known as a matrix. Then fibril regions have fiber. Then granular regions contain granules. Then chromatins are of euchromatin and heterochromatin. Euchromatins is our true chromatins. Then next one is nucleosome. It is continue with chromatin. You know nucleosome. Nucleosome are chromatin fiber. ये है क्या है ये? chromatin. These are chromatin fiber. ये chromatin fiber है. Has chain of similar subunit. Has a chain of similar subunit called न्यूक्लियोसोम. फिर देखें जो न्यूक्लियोसोम है, जस्ट अभी हमने किया क्रोमेटिन, उसी के कंटिन्यू है ये. न्यूक्लियोसोम अ क्रोमेटिन फाइबर हैज ए चेन ऑफ सिमिलर सबयूनिट. एक चेन है, एक जैसी सबयूनिट है, दैट इज नोन एज ए न्यूक्लियोसोम. तो न्यूक्लियोसोम क्या हुआ फिर? न्यूक्लियोसोम is a core particle. ये कोर पार्टिकल है अराउंड विच या wrapped by डीएनए. मींस कोर पार्टिकल है जो किससे रैप्ड है? डीएनए स्टैंड से, और सिंपली यू कैन से डीएनए, wrapped by डीएनए. जो कोर पार्टिकल है ये क्या है? दे आर ओक्टामर ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन. कोर पार्टिकल्स हैं क्या? ओक्टामर ऑफ, ओक्टामर हैं किसके? हिस्टोन प्रोटीन. ओक्टा मीन 8 हिस्टोन प्रोटीन के कोर पार्टिकल हैं. जैसे देखें, ये देखिए, these are the core particle. They join by लिंकर. ये किससे ज्वाइन है? लिंकर से. ज्वाइन बाय लिंकर. और बनाना चाहे बना सकते हैं. लिंकर. तो क्या क्या बताया? ये क्या है? कोर पार्टिकल्स हैं जो किससे ज्वाइन है? ज्वाइन बाय लिंकर. और लिंकर भी कौन सा? डीएनए लिंकर, क्योंकि ये कहां से रैप्ड है? डीएनए. तो डीएनए लिंकर. देन कोर पार्टिकल प्लस डीएनए लिंकर are collectively called chromatosome. क्या बताया? कोर पार्टिकल as well as DNA collectively called chromatosome. So what are chromatosomes? They are the core particle as well as a DNA linker. Then what is the function of nucleolus? न्यूक्लियोलस के फंक्शन क्या है? वेरी सिंपल.
फंक्शन ऑफ ये क्या सिंथेसाइज कर रहे हैं? जस्ट अभी हमने देखा, दे सिंथेसाइज एंड स्टोर आरएनए। एंड स्टोर आरएनए। सेकेंड वन, in nucleolus, formation of RNA subunit. You know RNA subunit? If RNA subunit of 70s, RNA subunit of 80s, 70s RNA subunit are 50s as well as 30s, already discussed in ribosome, 60s as well as 40s, and next one is it help in cell division. It help in a cell division, cell inclusion. Non-living part of the cytoplasm. It is a non-living part, non-living material, non-living material of cytoplasm, that is known as a cell inclusion. Cell inclusion have organic and inorganic substance, or you can say material. In prokaryotic cell, cell inclusion are phosphate granule and glycogen granule. Phosphate granule as well as a glycogen granule. In eukaryotic cell, inclusion are in the form of one, reserve food, second one, pigment granule, secretion and excretion, and iron granule, or you can say iron granules. These are, ions mean inorganic, mainly inorganic ion भी बोल सकते हैं, granule in the form of inorganic. Reserve food is present starch granule, glycogen granule, क्या क्या बताया? स्टार्च ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, देन फैट ड्रॉपलेट. इसमें कौन कौन आ जाते हैं? जिसकी फॉर्म में
फूड रिजर्व होता है। आगे स्टार्च, दूसरा ग्लाइकोजन, देन फैट, और इन सीड अल्यूनोन ग्रीन, अल्यूनोन ग्रीन। तो क्या क्या बताएं, एक बार फिर देखें। रिजर्व फूड इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, फैट ड्रॉपलेट एंड अल्यूनोन green. Then pigment, this presence of pigment that are known as chromatophore. Pigment are in the form of chromatophore, are in the form of chromatophore. Chromatophore are melanophore, one is melanophore and second one is lipophore. Lipophore, melanin gives brown as well as ब्लैक कलर। जैसे आप देखते हैं स्किन कलर है, उसके अलावा फिशेज हैं, रेप्टाइल्स हैं, ब्लैक कलर होता है। तो ये किसके कारण? ड्यू टू क्रोमेटोफोर। और क्रोमेटोफोर भी क्या? मेलेनोफोर, मीन मेलेनिन पिगमेंट स्टोर करते हैं। लिपोफोर क्यूस colored like give colored pigment, or you can say it is a colored pigment, means red, yellow, etc. So these are pigment granule. Secretion and excretion, number of substance secreted and excreted like mucus, resin, tannin, gum, etc. Then iron, or you can say inorganic iron granules have chloride, phosphate, magnesium, etc. All these are included in inorganic granule. Cell inclusion are also known as deuteroplasmic substance. इनको बोल सकते हैं deuteroplasmic substance. This is all about cell inclusion, nucleolus as well as nucleosome. For more video, connect with us on our YouTube channel. Subscribe, like and share. Thanks.